नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक सबसे भ्रष्टाचारी शिक्षा अधिकारी की काली कमाई का हिसाब किताब ऐसे सामने आया है जिसने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा कर रख दिया है। अब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 4 साल की नौकरी में 72 गुना ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाला यह भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग का डीपीओ अब इसकी काली कमाई का राज परत दर परत खुला है। कल हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि इसके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी के बाद देर शाम तक जो अपडेट निकलकर सामने आया वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। बात उसी भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग के अधिकारी की हम कर रहे हैं जिसका नाम अजीत अमर है, सहरसा का डीपीओ। और इसके खिलाफ जो अब एक्शन हुआ है उस एक्शन में जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब समझिए, सहरसा में तैनात शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर की कथित काली कमाई का ऐसा हिसाब आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की शुक्रवार को सारण, सहरसा और सिवान में 4 ठिकानों पर हुई छापेमारी में करोड़ों की चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और जेवरात बरामद होने की बात सामने आई है। ईओयू के मुताबिक फरवरी 2022 में सरकारी सेवा में अजीत अमर आया था और उसके बाद उसने पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर सारण के एकमा में करीब 6 बीघा 9 कट्ठा 8 धुर जमीन खरीदी। दस्तावेजों में इसकी कुल कीमत 41,50,000 रुपए बताई गई है, जबकि जांच एजेंसी को इससे अधिक भुगतान से जुड़े कागजात भी मिले हैं। अब यह भी समझिए, छापेमारी में निजी आवास से करीब 40 लाख से ज्यादा रुपए के आभूषण मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा वर्ष 2023 से 2025 के बीच करीब 27 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के दस्तावेज भी जांच के घेरे में हैं। सिवान के पैतृक भूखंड पर 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का मकान, महिंद्रा स्कॉर्पियो और यामाहा FH बाइक समेत अन्य संपत्तियों का भी पता चला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आय और संपत्ति के बीच के इस कथित फासले पर सबसे बड़ा सवाल है। ईओयू के मुताबिक करीब 4.5 वर्ष के सेवा काल में अजीत अमर को वेतन से लगभग 38 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि जांच में उसकी कुल संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 72.35% अधिक पाई गई है। ईओयू की टीम ने दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी स्थित पैतृक मकान, सहरसा के नया बाजार स्थित किराए के आवास, सरकारी कार्यालय कक्ष और छपरा गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास की तलाशी ली। सारण में डीपीओ के पद पर प्रतिनियुक्ति के दौरान भी इस पर भ्रष्टाचार के जरिए अवैध धन अर्जित करने के आरोप लगे थे। स्थानीय जांच के बाद सहरसा इसे वापस भेज दिया गया था। अब आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ईओयू ने चूंकि FIR दर्ज कर जांच का शिकंजा कस दिया है। छापेमारी में मिले दस्तावेज और संपत्तियों का पूरा हिसाब जांच को आगे बढ़ाने के साथ इसमें कई खुलासे करने की भी उम्मीद जताई जा रही है, होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब समझिए इसकी काली कमाई की करतूत। अब समझ रहे हैं ना, शिक्षा विभाग का ये डीपीओ अजीत अमर, जिसका नाम कल इसकी खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन तब तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर संपत्ति है कितनी, क्योंकि शुरुआती छापेमारी थी। शाम तक आंकड़ा निकलकर सामने आता है तो पता चलता है कि 4-4.5 साल की नौकरी में अपने इनकम से 72 गुना से भी ज्यादा इसने कमाई की है। और ऐसे ही थोड़ी जमीन मकान खरीद रहा है, करोड़ों की संपत्ति है भाई इसके पास। कितना भ्रष्टाचार किया होगा, किस कदर इसने घुसखोरी की होगी और किस तरह काली कमाई की होगी, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। 72 गुना ज्यादा इनकम से ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार में बैठे हैं। हम बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार को इतने अंदर तक खा चुकी हैं कि इसे अब दुरुस्त कर पाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर शाख पर यहां बेईमान बैठा है, हर शाख पर भ्रष्टाचारी बैठा है और हर कार्यालय से लेकर हर ऑफिस तक आपको इसी तरह का भ्रष्टाचारी बिहार में देखने को मिलेगा। यह तो एक नमूना है। ऐसे ऐसे कितने भ्रष्टाचारी हर विभाग में हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, पुलिस विभाग की बात कर लें, शिक्षा विभाग की बात कर लें, अन्य विभागों की बात कर लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, कहां घुसखोरी नहीं है। ब्लॉक लेवल से लेकर के आप जिला लेवल तक चले जाइए, हर जगह घुसखोर बैठे हुए हैं। और यह संभव पता है कैसे हो पाता है, आप अब तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी जाए तो उन पर नकेल नहीं कसा जा सकता है। उसकी वानगी आप देख रहे हैं, लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन बड़े अधिकारी जो हैं या बड़ा जो घाघ है, कोई बड़ी मछली तो है या कई बड़ी मछलियां हैं जिनके संपर्क में या जिनके आड़ में ये तमाम भ्रष्टाचारी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों को कहीं से लिंक नहीं मिलता, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर किसी बड़े अधिकारी का हाथ नहीं होता, तो बताइए कि इतना भ्रष्टाचार ये कैसे करते। कई अधिकारी तो खुलकर कहते नजर आए हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कह देते हैं कि ऊपर तक देना पड़ता है। शिक्षा विभाग का तो कई वीडियो हमने आपको दिखाया। मतलब समझ रहे हैं किस प्रकार की धांधली। अब इस अजीत अमर के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है, मतलब ईओयू क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।